नेक्स्ट ईयर में मैं बैच लेने वाला हूँ। ओके, तो कल तक हमने बेटा वर्टिकल बैलेंस शीट बनाना सीखा था। आज हम वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे, उसके बाद कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है? उभं बेटा दिलेलं असतं आडवं आपल्याला बनवायचं है। तो आपका एक क्वेश्चन है बेटा, इसको वर्टिकल में हम कन्वर्ट करेंगे। तो वर्टिकल का जो फॉर्मेट था वो ड्राफ्ट कीजिए एक बेटा। इनकम स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है रे? ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस। इनकम स्टेटमेंट का मतलब होता है ट्रेडिंग एंड। आपण बॅलन्स शीट उभी बनवायला शिकलो होतो बेटा, आता ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस उभं बनवायला शिकू। Convert the following trading profit loss into vertical income statement. वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट के लिए दो कॉलम्स बनाओ बेटा। पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट के लिए कितने कॉलम बनेंगे आप? दो कॉलम्स। वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट। हो गया फॉर्मेट? फॉर्मेट हो गया बेटा। अब ध्यान दो, आपको क्वेश्चन में एक ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट दिया होगा बेटा, हमारा नॉर्मल ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस दिसतंय का? ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस दिसतंय का रे? आडवं दिले त्याला आपल्याला उभं करायचं है, उसके बाद हम कंपेरेटिव एंड कॉमन साइज बनाएंगे। ओके, तो बेटा पहले ट्रेडिंग अकाउंट वर्टिकल कैसे बनाया जाता है ये सीखते हैं हम। यहाँ दो पार्ट है, अपर पार्ट कौन सा है? ट्रेडिंग, और नीचे का पार्ट प्रॉफिट लॉस। अब ट्रेडिंग अकाउंट को पहले लिखेंगे, बाद में हम प्रॉफिट लॉस देखेंगे बेटा। तो इनकम स्टेटमेंट में सबसे फर्स्ट लाइन स्टार्टिंग पॉइंट लिया जाता है सेल्स। सबसे फर्स्ट लाइन में क्या लिखना है बेटा? सेल्स। यहाँ बताओ कितने सेल्स? 11 लाख रुपए आउटर कॉलम में लिखो सेल्स। इनकम स्टेटमेंटची सुरुवात कशापासून करायची? सेल्सपासून, बरोबर? लिखा ना सबने सेल्स रे? अब उस सेल से लेस किया जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल से क्या लेस किया जाता है बेटा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब ध्यान दो, इस ट्रेडिंग अकाउंट में आपको कहीं भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नाम दिखाई नहीं देगा बेटा, याद रखो। सेल्स मिले आपको, सेल से लेस क्या करना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तुमच्या ट्रेडिंगमध्ये किती शोधा हे नाव सापडणार, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें निकालना पड़ता है। अब कैसे निकालेंगे बेटा? उसका फार्मूला, हर क्वेश्चन में अलग फार्मूला होता है। कहीं फार्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, कहीं होगा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस प्लस वेजेस प्लस मैन्युफैक्चरिंग माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो बेटा क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दी है इसके ऊपर डिपेंड होता है वो फार्मूला क्या है। तो उसके लिए एक शॉर्टकट मैं बताता हूँ, बिंडोक रूल बेटा। फार्मूला आपण पाठ करायचा, कसलाही क्वेश्चन आला तरी फार्मूला बनवता आला पाहिजे। तो आपको जो ट्रेडिंग अकाउंट दिया गया है
उस ट्रेडिंग अकाउंट में बेटा 2 आइटम के सामने क्रॉस मार्क करना है आपको। कौन से 2 आयटम? तो सेल्स अँड ग्रॉस प्रॉफिट। फॉर्म्युला तयार कसा करायचा शिकवतोय मी। रेडीमेड दिला असेल अच्छी बात है, अगर दिया नहीं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको निकालना है बेटा। तो कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन में कैसा भी ट्रेडिंग अकाउंट दिया हो, कितने भी नाम आ सकते हैं बेटा, उसमें से बस 2 नाम को क्रॉस मार्क करना है आपको। कौन से 2 नाम? सेल्स एंड, हे 2 आयटम सोडून लक्ष द्या बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड के ऑल आइटम्स को ऐड करना है और क्रेडिट साइड के ऑल आइटम्स को लेस करना है। हो गया फॉर्म्युला तयार। हे 2 नावं सोडून ट्रेडिंगच्या डेबिटची सगळी नावं ॲड करायची आणि क्रेडिटची नावं लेस करायची। तो कोण टॅलेंटेड मला इथला फॉर्म्युला सांगेल बेटा, क्या क्या ऐड होगा, क्या लेस होगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस प्लस वेजेस माइनस, समझ में आया? अब ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ भी चेंज हो, आपको फार्मूले का टेंशन है बेटा। तर फार्मूला सगळ्या क्वेश्चनमध्ये हाच राहील का बदलेल? चेंज होगा बेटा। ट्रेडिंग में नाम चेंज आएंगे तो फार्मूला चेंज दिखेगा आपको। फार्मूला आता जे 4 नावं सांगितलात तुम्ही, तेच नावं येतील का वेगळे येतील? कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आने दो बेटा, हमें फार्मूला बनाने में कोई दिक्कत। तो बताओ, पहला नाम बताओ मुझे। ओपनिंग स्टॉक, इनर कॉलम में लिखो बेटा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाहर लिखेंगे हम। ओपनिंग स्टॉक कितना रहे? 3,50,000 प्लस, क्या प्लस करेंगे आप उसमें? कितना परचेसेस? 7 लाख प्लस वेजस 50,000। एक बार टोटल करो बेटा, बाद में लेस करना है। डेबिट साइड के आइटम हो गए ना सारे, तो टोटल कितनी आई? 11 लाख ना। लेस क्या करेंगे आप? क्रेडिट साइड के नाम बेटा, ट्रेडिंगच्या डेबिटची सगळी नावं ॲड करायची, क्रेडिटची लेस करायची बेटा, बरोबर? डेबिट के सारे नाम ऐड करेंगे, क्रेडिट के लेस। तो क्रेडिट का कौन सा नाम है? क्लोजिंग स्टॉक, अमाउंट है 2 लाख। चलो, कितना आया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से? बाहर आंसर लिखो 9 लाख। ये किसका फार्मूला है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, करेक्ट? तो सेल से लेस करो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल से लेस क्या करना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कितना आंसर आता है रे? तो उसे नाम देना है बेटा ग्रॉस प्रॉफिट। इसे नाम क्या देंगे आप? ग्रॉस प्रॉफिट। कितना आया? 2 लाख, करेक्ट? चेक कर सकते हो ऊपर बेटा, ट्रेडिंग में ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, करेक्ट आना चाहिए, आएगा। अब कैसा भी ट्रेडिंग अकाउंट आए, आप उसे वर्टिकल में कन्वर्ट कर सकते हो। ट्रेडिंग क्या करेंगे? सेल्स। बेटा ये चैप्टर ऐसा है, एक क्वेश्चन ध्यान से सीखो बेटा, बाद में कुछ भी नहीं है, बस नाम चेंज हो जाएंगे। सबसे फर्स्ट लाइन क्या लिखेंगे आप? सेल्स। उससे लेस क्या करना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अवेलेबल होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? फॉर्म्युला तयार करना सीखो बेटा, दुसऱ्याने बनवलेला फॉर्म्युला वापरायचा। हां, कसा बनवायचा? नहीं बेटा, ट्रेडिंग के पहले 2 नाम को क्रॉस मार्क करना है, सेल्स एंड
क्योंकि सेल्स फर्स्ट लाइन है, ग्रॉस प्रॉफिट लास्ट लाइन है बेटा, इसलिए हमने पीछे छोड़ा था। आंसर को क्या नाम दिया हमने? ये तो आंसर निकालना है, तो ग्रॉस प्रॉफिट लिखना नहीं है, सेल्स तो ऑलरेडी लिखा था। तो बाकी ये दो नाम छोड़ के ट्रेडिंग की होल डेबिट क्या करेंगे? आर, और होल क्रेडिट नाम कुछ भी आने दो, क्या करेंगे? लेस। आया ग्रॉस प्रॉफिट बेटा। अब वर्टिकल प्रॉफिट लॉस बनाएंगे बेटा। वर्टिकल काय बनवायचं आहे? प्रॉफिट लॉस। तो इसमें ऐड किया जाता है ऑपरेटिंग इनकम। क्या ऐड किया जाता है रे? ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम का मतलब प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में जो भी इनकम है बेटा वो ऐड करना है, ग्रॉस प्रॉफिट छोड़कर। बताओ यहाँ पे बेटा, कुछ भी नहीं है। अगर एग्जाम में आएगा तो क्या करेंगे आप? ऐड करेंगे। करेक्ट है? हाँ, ये ऑपरेटिंग इनकम ऐड करने के बाद आंसर जो आएगा यहाँ 2 लाख ही आएगा। एक्चुअली यहाँ ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन एग्जाम में अगर आएगी तो करना है, इसलिए मैंने लिखा। अब बेटा प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड क्या होता है डेबिट में? एक्सपेंसेस। तो उसे हम नाम देंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ग्रॉस प्रॉफिट मध्ये एक्सपेन्सेस ॲड होतील का लेस होतील? कॉमन सेन्स वापरा बेटा। प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्लोज करताना तुम्ही ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिटला असतो, टोटल करता, आणि डेबिटचे आयटम काय करता? तेच करतो इथं। अब ऑपरेटिंग के एक्सपेंसेस का मतलब बेटा बिजनेस ऑपरेट करने के लिए जो एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, खर्चे, उसे कहा जाता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो यहाँ बताओ कौन से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं? नाव दिलेत बेटा, सगळी लिस्ट लिहू आपण। ऑफिस एक्सपेंसेस अमाउंट है 1 लाख। सेलिंग एक्सपेंसेस इनर कॉलमला लिहू बेटा आपण, टोटल बाहेर लिहू। सेलिंग एक्सपेंसेस 50,000। फाइनेंस एक्सपेंसेस कितना है? 20,000। हो गए क्या एक्सपेंसेस? अब एक्सपेंसेस की टोटल ले लो बेटा बाहर, 1,70,000। ग्रॉस प्रॉफिट में इस एक्सपेंसेस को ऐड करना है या लेस? लेस। तो 2 लाख माइनस 1,70,000, कितना आंसर आएगा बेटा? उसे नाम देना है नेट प्रॉफिट। उसे नाम क्या देंगे आप? चेक करो आपके प्रॉफिट लॉस में नेट प्रॉफिट कितना था? 30,000। चलो बेटा, ऊपर जो आपका इनकम स्टेटमेंट है उसे ही हमने वर्टिकल किया है, करेक्ट। तो वर्टिकल कैसे बनाया जाता है समझ में आया? ये 1 साल का बनाया हमने। हम कल क्या सीख रहे थे बेटा? कंपेरेटिव स्टेटमेंट। कंपेरेटिव स्टेटमेंट 1 साल का होता है या 2 साल के? बस इसमें कॉलम 2 करेंगे। कंसेप्ट में कुछ चेंज? तो कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट का क्वेश्चन लेंगे बेटा आप। चलो आपके बुक में कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट का क्वेश्चन देखेंगे बेटा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन लिए थे ना कल हमने। प्रॅक्टिकल क्वेश्चन 1 and 2 झाले होते ना आपले रे?
चलो बेटा 15 नंबर का क्वेश्चन है ना। कल के जैसा 4 कॉलम का बेटा एक फॉर्मेट ड्राफ्ट करो। फॉर्मेट कालच्या सारखाच। बस कल हमने कंपेरेटिव बैलेंस शीट देखी थी, आज हमें देखना है कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट। कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट। कल नाम क्या दिया था रे हमने? कंपेरेटिव बैलेंस शीट। कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट। पर्टिकुलर्स कौन से साल दिए बेटा? रुपीज़ 2018, रुपीज़ 2019, देन अमाउंट ऑफ increase oblique decrease and percentage of column कालचेस बेटा percentage of increase oblique decrease। हो गया? फॉर्मेट डाला बेटा। चलो बेटा इसकी फर्स्ट लाइन क्या लेते हैं हम? फर्स्ट लाइन बताओ। इनकम स्टेटमेंट में फर्स्ट लाइन क्या लेते हैं हम? सेल्स।